Hello everyone, I hope you guys are doing absolutely fine. Sandar Sharma this side, a BHMS intern at Solon Homeopathic Medical College. So this video is gonna be for the first year students studying BHMS or students in the medical college who have just entered. बहुत मेरे पास क्वारीज आती है कि हाउ टू राइट इन द एग्जाम्स, हम एग्जाम्स में प्रेजेंट कैसे करें. ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन मैटर्स बिकॉज फर्स्ट ईयर इज़ ऑल अबाउट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और एनाटॉमी में इतने सारे डायग्राम्स हैं कि उसे हमें अच्छे से प्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट टिप फॉर ऑल ऑफ यू, अगर डायग्राम नहीं आते अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो. जब तक एग्जाम्स आएंगे यू शुड बी परफेक्ट इन दैट. और मेरी तरफ से हमेशा ये रिकमेंडेशन रहती है कि क्लासरूम में आप कोशिश करो कि कलर डायग्राम्स बनाओ, ताकि इन फ्यूचर जब आप एग्जाम्स में लिख रहे हो तो उसमें भी आप साथ ही साथ कलर डायग्राम बना सको. अगर मैं BHMS की बात करूँ तो क्वेश्चंस के जो टाइप्स होते हैं 20 मार्क्स, 10 मार्क्स एंड 5 मार्क्स. फिर उसके बाद लीस्ट जो हमारे क्वेश्चंस है लोएस्ट मार्क्स के वो है 2 मार्क्स. तो 20 मार्क्स में क्या मेरी रिकमेंडेशन रहती है? मेरी रिकमेंडेशन रहती है कि 20 मार्क्स में एक तो आपको ऑब्वियसली क्वेश्चन आना चाहिए, यू शुड नो व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट. पर मेरी सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन रहती है कि डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर आपका प्रेजेंटेशन, डायग्राम का प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा है तो यू विल श्योरली गेट द मार्क्स, स्पेशली इन द फर्स्ट ईयर. ठीक है. इवन मटीरियल मेडिका एंड ऑर्गेन हैव फ्लो चार्ट्स and you can make diagrams in that also, not diagrams but flow charts in that also. और ऑर्गेनन में भी जब आप फ्लो चार्ट बनाते हो, मटीरियल मेडिका में भी जब ग्रुप्स में आप फ्लो चार्ट बनाते हो तो इट विल बी ईजियर फॉर द एग्जामिनर टू चेक दोज थिंग्स, आपके पॉइंटर्स चेक करना. और एक दो क्वेश्चन रह जाता है जो जरूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको पूरा 100 मार्क्स का पेपर जो है पूरा आता हो. मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और सिलेबस की बात मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ. वैसे फॉर जनरल क्वेरी एनाटॉमी 200 मार्क्स की होती है, फिजियोलॉजी 200 मार्क्स की होती है, प्लस 200 मार्क्स उसमें अपना प्रैक्टिकल्स के और वाइवा के जुड़ते हैं. तो 200 में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2. अच्छा, पेपर्स का कोई मैटर नहीं है. ठीक है. अगर आपको सिलेबस आता है, डायग्राम्स आते हैं, यू कैन श्योरली डू दैट. 20 मार्क्स में राइट व्हाट इज इट अबाउट, राइट द डेफिनेशन, राइट द, अच्छा कोशिश करो लिखो वही जितना पूछा गया है. अननेसेसरली इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर किसी इंसान ने आपका 20 मार्क्स में क्वेश्चन डाला है तो बहुत रेयर ही चांसेस है, रेयरेस्ट चांसेस है कि वो क्वेश्चन ऐसा हो कि बहुत शॉर्ट क्वेश्चन हो और फिर भी आपको लॉन्ग में डाल दिया है. ठीक है. यूजुअली ऐसा होता है कि जितना आपसे पूछा गया है वो इनफ होता है राइट अप मटीरियल जो आपका है उसको फुलफिल करने के लिए. यूजुअली हमें बताया जाता था 20 मार्क्स के लिए मिनिमम 8 शीट्स रिक्वायर्ड है. ठीक है. वैसे शीट्स काउंट नहीं करती है, पर एक क्राइटेरिया अपने माइंड में लेके चलना होता है कि इतने भर दिए तो मतलब शीट्स भरना भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि इतनी भर दी तो चल पड़ेगा. ठीक है. 6 to 8 के बीच में आप 20 मार्क्स का रख सकते हो. 4 to 5 के बीच में आप 10 मार्क्स के क्वेश्चन रख सकते हो, आगे पीछे 1 2 1 2. ठीक है. और उतना ही. फिर 5 मार्क्स में आप हाफ शीट भर सकते हो, और 2 मार्क्स में 3 to 4 लाइन्स आर मोर देन सफिशिएंट. 2 मार्क्स में कोई भी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, भले आपको कितने अच्छे से आता हो. 5 मार्क्स में भी आप छोटे डायग्राम्स बनाने की कोशिश करो. सबसे मेन डायग्राम का जो आपका वेटेज रहता है वो 10-20 मार्क्स में रहता है, और क्योंकि वो फिर उसमें आप बड़े डायग्राम्स बना सकते हो. मान लो किसी की पैथोफिजियोलॉजी पूछिए, बड़ा डायग्राम बनाओगे, पूरा पेज एक कवर कर देगा आपको, या दो डायग्राम्स है तो 2 पेज पूरे कवर कर देगा. ठीक है. डायग्नोसिस वगैरह के अलग से फ्लो चार्ट्स बन जाते हैं, दैट विल बी ईजी फॉर यू ऑल. ठीक है. एट द एंड ऑफ द डे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने लिखा हुआ क्या है, कैसे लिखा है. वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिनको ऑलरेडी पता है कि हमने लिखना क्या है पेपर में. पर हाँ, एक चीज़ ये है कि आपको आता है, आपको प्रेजेंट करना है, इतनी क्लियर हैंड राइटिंग होनी चाहिए एटलीस्ट कि समझ आ जाए सामने वाले को. ठीक है. बहुत अच्छा कैलियोग्राफी के लिए लिखना ज़रूरी नहीं है, पर एटलीस्ट समझ आया जाए, इतना क्लियर तो होना चाहिए मेरे ख्याल से. और सबसे बड़ी मिस्टेक हम करते हैं, जो हमने गलत कर दिया, गलतियाँ होती हैं, हमारे से भी होती थी, ये जो काट देते हैं सारा, और बहुत ही गंदे तरीके से काटते हैं. पेज को क्लीन रखना है हमने, तो एक सिंगल लाइन अगर आप उस सेंटेंस के ऊपर मार दोगे, और अगर मान लो कि क्वेश्चन भी गलत हो जाता है ना, उसमें भी एक सिंगल लाइन आप मार सकते हो कि आपका क्वेश्चन गलत हो गया, नेक्स्ट पेज से बंदा स्टार्ट कर सकता है. और प्लीज़ अपना पेज नंबर का भी काउंट कर लिया करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स स्पेशली, एक आधा पेज छोड़ दिया आपने और आगे फिर एग्जामिनर चेक ही नहीं करता है. कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाईलाइट
और अंडरलाइन। हाईलाइटर तो आप एग्जाम्स में, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में यूज़ नहीं कर सकते, दो ही पेन यूज़ कर सकते हो, ब्लैक एंड ब्लू। तो अगर कोई चीज़ ब्लू से लिखी है तो उसको ब्लैक से अंडरलाइन कर लो। आप वो इंपॉर्टेंट चीज़ ब्लैक से ही लिखोगे, इट इज़ गुड, पर इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग फॉर ऑल ऑफ यू। तो उसका अच्छे से छोटे उससे अंडरलाइन कर लिया या स्केच पेन से उसको अंडरलाइन कर लिया, इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पहले बड़ा क्वेश्चन हो जाए वो ज़्यादा ठीक रहता है। बड़े क्वेश्चन में आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिलते हैं, छोटे में भी ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं फॉर श्योर, पर अगर छोटे क्वेश्चन 1 2 नंबर के 2 क्वेश्चन छूट गए, 4 नंबर का ही छूटेगा। बड़ा छूट गया फिर आपको लगता है 20 नंबर का छोड़ा है, हम 10 नंबर का छोड़ा है, वो गड़बड़ हो जाती है। तो पेपर अगर पीछे से स्टार्ट किया जाए, फॉर मी इट वर्क्स, क्योंकि मैंने जब भी आगे से स्टार्ट किया है मेरा रह ही जाता लास्ट में। ठीक है, 2 मार्क्स में आप क्या कर सकते हो, 2 लाइन लिख सकते हो, तो 2 में अगर 2 तो आपको वैसे भी नहीं मिलेंगे, पर 0.5 मिल सकता है, एक कुछ तो मिलेगा, हाफ मिल सकता है उसमें मार्क्स आपको। ठीक है, बाकी 20 में अगर 20 ही छोड़ दिया उसमें कुछ, इट इज़ ऑफ नो यूज, इट इज़ ऑफ नो हेल्प। ठीक है, एनाटॉमी में डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, फिजियोलॉजी में फ्लो चार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिजियोलॉजी कैसी होती है बॉडी की, वो आप फ्लो चार्ट्स में बताओ, इट विल बी ऑफ ग्रेट यूज़। और इवन फार्मेसी में एग्जाम्पल्स हमें याद करने हैं, मेडिसिन के, प्लांट्स के एग्जाम्पल याद करने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन फार्मेसी में भी कुछ डायग्राम्स हैं, फार्मेसी में भी बहुत सारे फ्लो चार्ट्स हैं और जो आप यूज़ कर सकते हो। बाकी जब आप फर्स्ट ईयर से निकलते हो तो आपको थोड़ा हैंडी हो जाते हो चीज़ों को लेके। ठीक है, फिर आपकी मिस्टेक्स जो है कम होती हैं, और जो अब फर्स्ट ईयर में आपने अटेम्प्ट कर लिया, नया सेकंड ईयर में आता है, वो होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स ही आते हैं। और होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स में बेसिकली ऐसा होता है कि हाँ, ये बहुत होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स का है ड्रॉबैक कि अगर आप पेज नहीं भर सकते तो आपका बहुत चांसेस है कि आपके मार्क्स बहुत कम आएंगे उसमें, उस चीज़ में। तो पेज भरने का भी वही तरीका है, फ्लो चार्ट सबसे बढ़िया पेज भरने का तरीका है। पर एक स्टुपिडिटी नहीं करनी है कि 4 लाइन छोड़ दी, 5 लाइन छोड़ दी क्वेश्चंस के बीच में या लाइंस के बीच में, वो बहुत इडियोटिक चीज़ हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा नीट क्लीन, और बोलने वाली बात नहीं है, वैसे ये बताने वाली बात नहीं है, पर प्लीज़ जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर है वही आप आंसर शीट में डालें तो इट विल बी गुड फॉर यू, फॉर योर गुड ओनली। बाकी पेन आप 2 यूज़ कर सकते हो, पर आप पेंसिल कलर यूज़ कर सकते हो, और इसीलिए जब भी आप डायग्राम प्रैक्टिस करो, आई विल रिकमेंड कि आप पेंसिल कलर्स के साथ ही प्रैक्टिस करो। सो दैट इज इट फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया हो। बाय बाय फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।